नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। हम आज पार्ट रीजनिंग के 39 करने वाले हैं। 38 तक आपने नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे पार्ट जरूर देख लें। ये 2018 से लेके अभी तक के अपडेट सारे प्रश्न हम करवाने वाले हैं। आज हम जो प्रश्न करने वाले हैं उसमें आपके सामने हम प्रश्न रखे हैं। गंध का संबंध फूल के साथ स्थापित करते हुए स्वाद का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, यही ऑप्शन से हमें ढूंढना होगा और हम ढूंढेंगे, आगे बताएंगे कैसे इसका आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का भी हम स्थापित करेंगे, इसी ऑप्शन से हमें आंसर ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी दिया हुआ है आपका जो प्रश्नवाचक चिन्ह 85 को 40 में कैसे कन्वर्ट किया गया या 40 के 85 के बीच में क्या संबंध है, कोई संबंध 77 का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे इसी ऑप्शन से हमें ऑप्शन आंसर ढूंढ के डालना है। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। साथ में कृपया चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 85 का 40 के साथ संबंध स्थापित करते हुए हमें आंसर 77 का ढूंढना है। 77 का जो आंसर हम ढूंढेंगे वो क्या आएगा, वो ढूंढने के लिए हम 40 और 85 के बीच में क्या संबंध है वो हमें ज्ञात करना है। अब देखिए, वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 85 को क्या किया गया कि 40 हो गया, तो 8 को यदि 5 से गुना करते हैं हम तो 8 पंचे 40 हो गया। ठीक है, हमने 40 से संबंध स्थापित कर दिया। क्या 77 में यही लागू होता है, यही पैटर्न? तो 7 को 7 से गुना करेंगे तो 7 सत्ते 49 होगा, जो हमारा सही आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन में 49 हमारा सही आंसर होगा। यही पैटर्न ढूंढते हुए हम आंसर 77 का भी ज्ञात कर लिए कि उनके अंकों का गुणनफल का संबंध इस संख्या से है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। KNQT को LORU में कन्वर्ट किया, उसी प्रकार ADGA को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे संबंध स्थापित करते हुए इस ऑप्शन से आंसर ढूंढना है। तो KNQT को कन्वर्ट किया है ये LORU में, उसी प्रकार ADGA का आंसर हमें ढूंढना है। अब देखिए इसमें पैटर्न और संबंध क्या लगा हुआ है। K को कन्वर्ट किया है L में तो +1 किया, मतलब 11 को 12 में कन्वर्ट किया, 14 को 15 में कन्वर्ट किया तो +1, 17 को 18 में कन्वर्ट किया तो +1, 20 को 21 में कन्वर्ट, मतलब +1 का पैटर्न लगा हुआ है। वही पैटर्न हम यहाँ पे लगाएंगे। 1 में 1 जोड़ेंगे तो B, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 मतलब E, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 मतलब H, और J में 1 जोड़ेंगे, 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 K। तो हमारा BEHK आंसर हो गया। BEHK जो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमने ढूंढ लिया। क्या ढूंढा? ये पैटर्न को स्थापित करते हुए आंसर को उसी पैटर्न में हमें ढूंढना होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। गंध फूल का संबंध स्थापित करते हुए स्वाद का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। अब गंध, फूल से गंध निकलता है, कोई कोई फूल से सुगंध, कोई कोई फूल से गंध, तो इसलिए फूल का संबंध गंध से है कि फूल का वो सुगंध गंध होता है। उसी प्रकार स्वाद किस में होता है? नमक में नहीं, मीठा में नहीं, जल में नहीं, भोजन में होता है। स्वाद किस में होता है? भोजन में होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, भोजन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। अंतर्मुखी का विलोम शब्द बहिर्मुखी है, उसी प्रकार यहाँ पे जो भी शब्द आएगा दोनों विलोम शब्द ही होगा। तो विरुद्ध समर्थन, यही तो दिख रहा है, विरुद्ध समर्थन। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्यवाही कानून ये नहीं होगा, कौन स्पर्शजा नहीं होगा, चरम अंतरिम नहीं होगा, दोनों समानार्थी है ये सब। तो विरुद्ध और समर्थन ठीक विपरीतार्थक शब्द है, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन का
क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन 1 होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ये नहीं वाला नहीं है, ये बनाया जा सकता है। कौन सा ऐसा शब्द है जो बनाया जा सकता है? देखिए यहाँ पे छूटा हुआ है के, यहाँ पे जेड, यहाँ पे वाई। अब ये बनाया जा सकता है तो ये तो सीधा क्लियर दिख रहा है कि के, जेड और वाई ये 3 लेटर इसमें है ही नहीं, तो हमारा बनेगा कौन? ऑप्शन 1। इसका इस सीधा प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। नीचे पहली पंक्ति में कुछ बड़े अक्षर दिए गए हैं, दूसरी पंक्ति में प्रत्येक अक्षर को एक एक अंक निर्धारित किया गया। देखिए सबका कोड डाला हुआ है, तो ईस्ट का कोड ज्ञात करना है। तो ईस्ट के लिए EAST के लिए ई का कोड यहाँ पे क्या दिया? 7। ए का कोड क्या दिया है? 6। एस का 2, टी का 4। तो हमारा 7 6 2 4, 7 6 2 4 ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? जब एक व्यक्ति एक उल्टे या सीधे क्रम में रहे, एक ही व्यक्ति का संख्या ज्ञात करना हो, तो कुल लड़कियों की संख्या या कुल लड़कों की संख्या या कुल की संख्या, कुल बराबर होता है राइट प्लस लेफ्ट या लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। दाया बाया के संदर्भ में यदि ऊपर नीचे का होगा तो अपर माइनस अपर प्लस लोअर माइनस 1, मतलब ऊपर प्लस नीचे माइनस 1 क्रम यदि ये रहे। तो अब यहाँ पे दाएं बाएं के संदर्भ में हमें प्रश्न दिया हुआ है कि सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से, मतलब दायां से भी और बायां से भी हमारा 11 है। तो 11 प्लस 11 घटे 1 कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22 में से 1 गया तो 21। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। लड़कियों की संख्या कितनी थी उसमें? 21। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। दिए गए समीकरण को संतुलन करने तथा स्टार चिन्हों को अब देखिए, अब इसमें से कौन सा मार्क यहाँ स्टार चिन्ह पे लगेगा? वो 24 स्टार, 34 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार, 12। अब चारों ऑप्शन को बारी बारी से चेक करना होगा इस तरह के प्रश्न में। तो चारों प्रश्न को ऑप्शन को बारी बारी से चेक करेंगे। पहला नंबर ऑप्शन को चेक कीजिए। पहला में दिया हुआ है बराबर 34 भागा घटे 2 5 जोड़ 12। देखिए ये बराबर हो रहा है 24 बराबर 34 भागा 17 घटे 5 जोड़ 12। 24 बराबर 17, 7 2 9 1 1 2 29, 29 में से 5 गया तो 24 हो रहा है। ये हमारा ऑप्शन 1 ही इस प्रश्न का बराबर हो गया। LHS बराबर RHS, मतलब लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड। तो हमारा ऑप्शन 1 ही सही हो गया। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन, ऐसे 1 नहीं मिलता तो 2 लगा के देखते, लेकिन इसका यही संबंध स्थापित करते हुए ऑप्शन ढूंढना होता है आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। लुप्त संख्या पद को ज्ञात करना है। यहाँ लुप्त पद दिया हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 24 को 25 में घटाएंगे या जोड़ेंगे तो 50 होगा, हो सकता है एक जोड़ देंगे तो। और क्या ये 24 में 20 जोड़ेंगे तो 10 होगा? क्योंकि जोड़ का यहाँ तो कोई क्रम लगेगा ही नहीं, जोड़ का कोई क्रम नहीं लगेगा तो लगेगा क्या? अब हम देखते हैं 24 और 24 ऊपर से नीचे देखिए, ऊपर से नीचे ही देख लेते हैं। इसको देखिए
24 जोड़ 24 48 और 4 गुना 12, इस दोनों को जोड़ते हैं और इस दोनों को गुना करते हैं तो हमें 48 बराबर 48 प्राप्त हो रहा है। एक का तो हमने निकाल लिया, अब सेकेंड का निकालिए। अब सेकेंड का निकालिए, इसका 25 जोड़ 20 बराबर 9 गुने 5 हो रहा है। तो 25 20 को यदि जोड़ते हैं तो 5 2 2 4 45 बराबर 9 5 45। इस दोनों का जोड़ और इस दोनों का गुना हो जा रहा है, कंप्लीट है। इसी प्रकार अब इसका निकालिए, तीसरा का निकालिए। तीसरा का जब निकालेंगे हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 50 जोड़ 10 बराबर इस दोनों का जोड़ और इस दोनों का गुना करके तो 50 10 3 गुना प्रश्नवाचक चिन्ह, तो 50 10 60 बराबर 3 को कितना से गुना करेंगे जो 60 हो जाएगा, तो 3 को 20 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या निकला 20। इसका मतलब है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 20 आएगा, जो ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, जो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है 20। इस प्रकार हम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे के आंसर निकालते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पे दिया हुआ है। अच्छा, 3 गुना 9 गुना 7 को किया है 3 7 9, मतलब 3 तो फर्स्ट टर्म में है ही, 9 को लास्ट में लेके चला गया और लास्ट को सेकेंड में कर दिया है। तो ये टर्म तो हम समझ में आ गया हमें। उसी प्रकार हम 5 गुना 4 गुना 8 का देखते हैं, क्या यही है? 5 8 4, यही टर्म लगा हुआ है। फर्स्ट को फर्स्ट, सेकेंड को लास्ट और लास्ट को सेकेंड किया है। यही टर्म हम इसमें लगाते हैं। 1 गुना 2 गुना 3 में फर्स्ट को फर्स्ट तो रखेंगे ही, सेकेंड को क्या किया है? सेकेंड को लास्ट कर दिया है। सेकेंड को लास्ट में डालेंगे 2 और थर्ड को सेकेंड में डालेंगे 3, तो 1 3 2, जो ऑप्शन 2 में आ रहा है हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। इस पैटर्न के अनुसार हमारा 1 2 3 का ऑप्शन सही आंसर ऑप्शन 2 आ जाएगा, 1 3 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 में है कि प्रत्येक आकृति 3 भिन्न है, अन्य 3 से भिन्न है। एक आकृति ऐसी है जो भिन्न है, उसे ढूंढ रहा है। तो आकृति को देखिए, सब में सेम है। सेम में केवल इतना दिख रहा है कि ये त्रिभुज और ये गोला जो है, इस दोनों के बीच 3 खाली बॉक्स का गैप है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 गैप है, इसमें भी 1 2 3 का गैप है, लेकिन यहाँ पे त्रिभुज और गोला के बीच 2 का ही गैप है। तो इस तीनों में, इस चारों में ऑप्शन 1 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, जो भिन्न आकृति है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। देखिए ये उत्तर होता है, हमेशा याद रखिए। ऊपर का भाग और नीचे का भाग दक्षिण होता है, दाहिना तरफ पूरब होता है और बायां तरफ पश्चिम होता है। प्रश्न में दिया सुबह मीना सूर्य की तरफ मतलब पूरब की तरफ चलना प्रारंभ। कुछ दूर चलकर अपने बाईं ओर मुड़ गया, पूरब से बायां हो जाएगा उत्तर, और दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ा, तो यहां से ये बाईं हो जाएगा आपका उत्तर से पश्चिम। दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ी, कुछ दूर चलकर वह बाईं ओर फिर मुड़ गई, यहां से फिर बाईं मुड़ी तो फिर वो दक्षिण की तरफ, और वह बाईं ओर मुड़ी। अब किस दिशा में मुंह है? ये मुंह उसका है, मतलब दक्षिण की दिशा में उसका मुख है। तो उस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। 10
100, 200, 310 प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या आएगा। ये सीरीज है, इस सीरीज में क्या हुआ है, 10 में कितना जोड़ा जो 100, फिर 200, फिर 310 और प्रश्नवाचक चिन्ह। 10 में 90 जोड़ने से 100, इसमें 110, 100 जोड़ने से इसमें 110 जोड़ने से देखिए इसमें हुआ क्या है पैटर्न। ये 90 में 10 जोड़ा 100 हुआ, 100 में 10 जोड़ा तो 110 हुआ, 110 में फिर 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 120, और 310 में 120 जोड़ेंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा जो वो सही हो जाएगा। मतलब 310 में 20 जोड़िए, 0, 2 1 3, 3 1 430 हो जाएगा, जो ऑप्शन कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये पैटर्न है यहाँ पे लगा हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक है। देखिए क्रम है, सार्थक क्रम कौन सा है, सार्थक क्रम ढूंढना है। नारी, किशोरी, बच्ची, बच्ची सबसे छोटी होती है तो सार्थक क्रम बी हो जाएगा पहले, उसके बाद किशोरी हो जाएगा, बच्ची से बड़ी होती है किशोरी तो ए उसके बाद हो जाएगा और सी उसके बाद हो जाएगा। मतलब बी ए सी ऑप्शन डी में दिया हुआ है तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। राजू आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे। उसके पिता की वर्तमान आयु, देखिए पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है तो राजन की आयु ज्ञात कीजिए पहले। राजन की आयु, राजन की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु x माना, x मान लिया तो पिता का आयु क्या हो जाएगा वर्तमान में, पिता की आयु 20 वर्ष छोटा है, 20 वर्ष बड़ा हो जाएगा x + 20, ये पिता की आयु हो गया। अब प्रश्न से दिया हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व का मतलब हुआ x - 5 बराबर 5 वर्ष पूर्व उसका भी हो जाएगा x + 20 - 5। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व क्या है प्रश्न में कि उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे। अब ये पिता की आयु हो गया, ये हो गया पिता की आयु और ये हो गया राजन की आयु। 5 वर्ष पहले क्या है प्रश्न में कि राजन की आयु उसके पिता राजन से 3 गुना, ये 3 गुना बड़े हैं, ये इसकी आयु जो है इससे 3 गुना बड़े हैं। तो दोनों को बराबर करने के लिए ये बराबर का चिन्ह जैसे ही दिए तो 3 गुना बड़ा है तो 3 गुना बड़ा को हम 3 गुना इधर करेंगे तब तो ये बराबर होगा, तब तो हमारा x का मान निकलेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिए जब भी बराबर का संतुलन करना हो तो जो बोला जाता है प्रश्न में उसका ठीक उल्टा करना होता है। पिता 3 गुना बड़ा है लेकिन हम बेटा में 3 गुना करेंगे तब दोनों का आयु समान हो जाएगा। यहाँ पर हमें समान करना होता है, बराबर करना होता है x का मान निकालने के लिए। तो अब निकालिए, ये हो जाएगा 3x - 15 बराबर x + 15। अब ये 3x, x इधर आ जाएगा और 15 + 15 हो जाएगा, ये 15 उधर चल जाएगा तो हमारा हो गया 2x बराबर 30 और x बराबर 15। x बराबर कितना हो गया 15। पिता का आयु कितना हो जाएगा
x बराबर 15, तो पिता हो गया x प्लस 20, 15 प्लस 20, 35, कितना हो जाएगा 35। तो ऑप्शन 1 में आपका है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 35। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, विषम की पहचान करें। विषम की पहचान कैसे करेंगे? शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हुए हम विषम की पहचान करेंगे। संपर्क में छोटा बड़ा, दिन रात्रि, ऊपर नीचे, देखिए तीनों में ये विलोम शब्द है। ये तीनों में क्या है? आपस में विलोम शब्द है, प्रतिलोम जिसको बोलते हैं। छोटा बड़ा, दिन रात, दिन का उल्टा रात, ऊपर का उल्टा नीचे, संपर्क में और साथ साथ में ये पर्याय शब्द है। तो इस चारों में ऑप्शन 1 आपका है विषम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विषम की पहचान करें। 17 में भी हमें विषम की पहचान करना है। 5 को कितना जोड़े जो 8 हो गया, 5 में कितना जोड़े जो 8 हो गया प्लस 3, 8 में कितना जोड़े जो 9 हो गया प्लस 1, 9 में कितना जोड़े जो 11 हो गया प्लस 2। देखिए 3 प्लस 2 प्लस 1, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ भी 3 प्लस 2 प्लस, अब 3 प्लस 1 प्लस 2, यहाँ भी वही है 3 प्लस 1 प्लस 2, लेकिन यहाँ पे क्या है 12 और 2 14 प्लस 2 से शुरू हुआ है। इसका मतलब भिन्न में, इस चारों में भिन्न जो है हमारा ये पैटर्न, यहाँ पे देखिए 3 प्लस 1 प्लस 2, 3 प्लस 1 प्लस 2, 3 प्लस 1 प्लस 2 और यहाँ 2 से शुरू है। तो चारों में ऑप्शन 2 जो है आपका भिन्न है। तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।